हाय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विजार्ड। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज जो हम पढ़ेंगे बेटा वो है चैप्टर नंबर 4 हीट। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था कि हीट क्या है। आज सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो थर्मोमीटर जिसका यूज हम करते थे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उस थर्मोमीटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कितने तरह का होता है, और साथ में हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के भी बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ हम ट्रांसफर ऑफ हीट के डिफरेंट मोड्स को पढ़ेंगे, जो कि आज का हमारा एजेंडा है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले एजेंडे से। हमने ये देखा था कि थर्मोमीटर क्या होता है। थर्मोमीटर की अगर हम बात करें तो थर्मोमीटर के बारे में मैंने आपसे ये बताया था पिछले लेक्चर में कि इट इज अ डिवाइस that is used to measure the temperature, that is used to measure the temperature। ये एक ऐसा डिवाइस है बेटा जिसका यूज करके हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। क्लियर हो गया? मीन्स व्हाट कि जब भी हम थर्मोमीटर की बात करेंगे तो थर्मोमीटर के बारे में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है किसको? टेम्परेचर को। बेसिकली अगर हम थर्मोमीटर की बात करें बेटा तो यहां पर थर्मोमीटर जो है वो दो तरह का होता है। थर्मोमीटर कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप्स का। पहला क्लिनिकल और दूसरा लेबोरेटरी। तो थर्मोमीटर की अगर मैं बात करूं तो थर्मोमीटर दो तरह के हैं। एक है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा क्या है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लियर हो गया? अब ये क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना है। जब भी हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करेंगे तो क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा थर्मोमीटर है जो नॉर्मली डॉक्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। मींस व्हाट कि क्लिनिकल थर्मोमीटर, दोज थर्मोमीटर्स that are used by doctors to measure the temperature related to human body, temperature of human body। वहीं पर अगर मैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात करूं तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर, द थर्मोमीटर that is used in factories and laboratory to measure the temperature of experimental investigation, to measure the temperature of experimental investigation। इन्वेस्टिगेशन मीन्स व्हाट कि हम ये कहते हैं कि जब भी हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर की बात करेंगे तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर वो थर्मोमीटर है जिसका यूज फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में किया जाता है, लेबोरेटरीज में किया जाता है, ताकि बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े पैमाने तक की एनर्जी टेम्परेचर लेवल को मेजर किया जाए। और इसीलिए मैंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की बात की है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में बहुत कम टेम्परेचर भी मेजर होता है और बहुत ज्यादा भी। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो रेंज होगा जिससे ये मेजर करता होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो हम कहते हैं क्या
The range of this temperature is very vast. The range of this thermometer is very vast. Is very vast. अब जब रेंज ऑफ दिस टेम्परेचर इज वेरी वास्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो ये वास्ट कितना होता होगा? तो हम कहेंगे क्या कि आई ई फॉर एग्जाम्पल -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। यहां पर ये डैश नहीं दिया है मैंने, ये जो है ना ये -10 है, ये जो है ना ये डैश, ये माइनस का साइन है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। समझ में आ गई बात? ये थर्मोमीटर जो है जिसका यूज हम फैक्ट्रीज और लेबोरेटरीज में करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। और यहां पर हम अगर बात करें तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो थर्मोमीटर दैट आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मींस व्हाट कि ये इंसान की बॉडी को जनरली मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो जाहिर सी बात है the range of temperature is very small. The range of temperature in clinical thermometer meter is very small. For example, या फिर हम ये कहें आई ई एज फॉर एग्जाम्पल 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये क्लियर हो गया। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन क्लिनिकल थर्मोमीटर इज वेरी स्मॉल। केवल 7 डिफरेंस इन दोनों का 7 है, 35 टू 42। तो ये बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, जो जहां पर -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेसिकली क्या है बेटा, क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच डिफरेंस है। क्लिनिकल थर्मोमीटर डॉक्टर्स के द्वारा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में। क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज 35 टू 42 और इसका -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों के बीच सिमिलरिटी क्या है, एक जैसा क्या है? तो ये दोनों बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी की अगर हम बात करें, बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। आर यूज्ड, दोनों ही चाहे कैसे भी हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों का काम क्या है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर को मेजर करना। आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। आई होप क्लियर है, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके अलावा आपने देखा होगा कि किसी भी थर्मोमीटर में एक लिक्विड होता है, और वो लिक्विड कौन सा होता है बेटा, तो हम कहेंगे मरकरी। जब भी हम बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या, क्लिनिकल थर्मोमीटर की जनरली अगर हम बात करें, क्योंकि हम ज्यादा उसी का यूज करते हैं, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कंटेन्स अ लिक्विड in it that is mercury. इट इज अ मेटल, वो एक मेटल होता है। ये मरकरी ट्यूबलाइट नहीं है, मरकरी जो है वो एक मेटल है, इट इज अ मेटल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बेटा। हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर या फिर थर्मोमीटर की बात हमने कर ली। अब एक बात ये है कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग is around 37 degrees Celsius. Body is around 37 degree Celsius. I hope it is clear.
बहुत ध्यान देना है। क्लिनिकल थर्मोमीटर डॉक्टर्स के द्वारा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में। क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें, रेंज 35 to 42, इसका -10 से 110। बोथ क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का टेम्परेचर को मेजर करने में यूज होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर या केवल थर्मोमीटर की बात करें तो एक लिक्विड उसमें मौजूद होता है जो है मरकरी, ये एक मेटल है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आज के सेकेंड एजेंडे पर आते हैं जो कि हमारा क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसीलिए वो एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रेवल करती है या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी होती है। नेक्स्ट एजेंडा है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जब हम मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करते हैं तो मोड्स क्या कितने हैं, तो हम कहेंगे क्या कि मोड्स 3 हैं। पहला कंडक्शन, दूसरा कॉन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। क्लियर है बेटा? कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, ये 3 पार्ट्स हैं इसके, इसको ध्यान से देखना है। सबसे पहले पार्ट में कंडक्शन है, दूसरे पार्ट में कन्वेक्शन और तीसरे पार्ट में क्या है, रेडिएशन। तो सबसे पहले स्टार्ट हम कंडक्शन से करते हैं कि कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन के बारे में हम क्या कहते हैं कि कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट in which two bodies are at least needed to be in contact, are at least needed to be in contact। ठीक है बेटा? कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि कंडक्ट करने के लिए, और कंडक्ट करने के लिए कम से कम 2 बॉडीज का कांटेक्ट में होना जरूरी है। जैसे ये प्लास्टिक है मान लीजिए, यहां पर, अब ये हालांकि ये एक इंसुलेटर है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये एक चम्मच होता, ठीक है, इस चम्मच में अगर हम इस एंड को हीट कर रहे हैं और हमने इसको ऐसे पकड़ रखा है, तो यहां से हीट धीरे धीरे ट्रांसफर होता हुआ हमारे हाथों तक पहुंच जाएगा। तो कम से कम कितनी बॉडीज कांटेक्ट में है, एक तो ये चम्मच जो है वो, और दूसरा हमारा हाथ। तो कम से कम कितनी बॉडीज होंगी, ये एक और ये एक, टोटल कितनी हो गई, कम से कम 2 बॉडीज अगर कांटेक्ट में होंगी तो हीट जो है वो एक जगह से चलकर दूसरे जगह तक, दूसरे बॉडी में पहुंच जाता है। तो बेसिकली कंडक्शन यही प्रोसेस है। एग्जाम्पल, हीट ट्रांसफर थ्रू spoon, through a spoon when we catch it, spoon when we catch it। क्लियर हो गया? जब भी हम इसको कैच करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां अगर हम एक डेमोन्स्ट्रेशन दें, ये कैंडल है, इसके ऊपर ये एक स्पून है, और जिसको एक ऑब्जर्वर है जिसने टच कर रखा है मान लीजिए, तो यहां से जैसे ही हीट सप्लाई होगा, धीरे धीरे ये हीट चलता हुआ कहां तक पहुंच जाएगा, इसके हाथों तक। यही प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा, कंडक्शन। क्लियर हो गया? कंडक्शन में दूसरे बॉडी का कांटेक्ट में होना जरूरी है। सेकेंड बॉडी ये हो गया और ये हो गया फर्स्ट बॉडी। क्लियर है? दूसरा कॉन्वेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरे जगह तक जाकर हीट ट्रांसफर करते हैं। मींस व्हाट, द
process of transfer of heat, the process of transfer of heat if takes place through the molecules of the material is called convection. अब इसमें क्या होता है बेटा कि कॉन्वेक्शन में एग्जाम्पल हीटिंग ऑफ वाटर, हीटिंग ऑफ अगर हम हीटिंग ऑफ वाटर की बात करें तो वहां पर क्या होता है, जैसे देखिए ये मान लीजिए एक स्टोव है और यहां पर हमने एक कंटेनर को चढ़ा रखा है, इसमें वाटर है। तो यहां मान लीजिए ये एक हीट है, ये हीट सप्लाई हो रहा है, ये है कंटेनर और ये क्या है, वाटर। तो अब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हीटिंग जो है वो इस लेयर को हीट करेगी। अब ये वाला मॉलिक्यूल ऊपर की ओर जाएगा, इसको हीट करेगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, इसको हीट करेगा। तो इसमें मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अब यहां से जैसे ये ट्रांसफर होगा, यहां से ये ट्रांसफर होगा, तो धीरे धीरे क्या है कि मॉलिक्यूल्स घूमते घूमते सभी को क्या कर देंगे, हीटेड कर देंगे। और इसीलिए हम इस तरह के प्रोसेस को कहते हैं कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन में नो एक्सटर्नल एजेंट इज नीडेड, इसके लिए हम क्या कहते हैं, नो एक्सटर्नल एजेंट इज नीडेड। ठीक है। अब तीसरा जो है वो है रेडिएशन। ये बहुत सिंपल है। द प्रोसेस ऑफ transfer of heat through air, through external agent like air, external agent like air is called radiation। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे कहीं आग लगी होती है और हम दूर खड़े होते हैं, मान लो जैसे इस बिल्डिंग में आग लगी है और हम यहां खड़े हैं, तो हवा चलने की वजह से इसकी गर्मी हम तक भी पहुंच जाती है ड्यू टू एयर। ठीक है, यहां तक पहुंच जाती है। और ये ट्रांसफर ऑफ हीट का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, रेडिएशन। इसमें हमेशा एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है। कंडक्शन में हम टच करेंगे तभी होगा, कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, और रेडिएशन में ये एयर की वजह से हीट का जो ट्रांसफर होता है उसको हम रेडिएशन कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट में जो हम पढ़ेंगे वो डिफरेंट टाइप ऑफ हीटिंग ऑफ लैंड और सी की वजह से डिफरेंट प्रोसेसेस जो होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको इस लेक्चर में आपने जो पढ़ा है इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, स्किप नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।